प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन और पूरी जो पुस्तक है एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक, उस पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। पीडीएफ 360 पेज की है, कैसे डाउनलोड करनी है, फ्री में आपको कैसे मिलेगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जल्दी से सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं इस परीक्षा को। अपन जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रश्न आप सोल्व करें तो एक परीक्षा के रूप में ही सोल्व करें, ठीक है, कि हम परीक्षा में बैठे हैं उन प्रश्नों का आंसर देना है और हमें याद भी करना है साथ साथ में अभी के लिए, ठीक है ना। तो कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 8वां अध्याय चल रहा था, लोकनीति और लोकनाट्य के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें से हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट भी बताता जाऊंगा आपको किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न था 51 नंबर का कि रम्मत की जो मूल ऊर्जा है दोस्तों वो टेरी अर्थात टेर, ठीक है। टेर का अर्थ होता है बात करना, ठीक है। टेर का अर्थ होता है क्या? बात। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो टेरिये जो है वो रमत की एक मूल ऊर्जा का रूप होता है, टेरिये। अगला प्रश्न देखें तो 53 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि तमाशा लोक नाट्यों की जो शुरुआत है दोस्तों वह प्रताप सिंह के काल में होती है। प्रताप सिंह जो करता है कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। तो प्रसिद्ध कहाँ का हो जाएगा? तो जयपुर का हो जाएगा, बस सीधा सट बात है। 54वां यदि प्रश्न देखें कि तमाशे का जो मंचन है दोस्तों क्या कहलाता है? तो अखाड़े के नाम से उसे जाना जाता है। 55वां प्रश्न है अपना कि स्वांग कलाकार क्या कहलाता है? स्वांग कलाकार जो है वो क्या कहलाता है? तो बहुरूपिया के नाम से उसे जाना जाता है। जबकि बहुरूपिया कला के जो नामी कलाकार हैं दोस्तों वो हैं केलवा के अपने परशुराम जी, ठीक है। केलवा के परशुराम जी जो हैं वो बहुरूपिया कला के एक जाने माने सिद्धहस्त कलाकार हैं। 57वां प्रश्न देखिए कि जानकीलाल भांड का जो संबंध है दोस्तों वो किस कला से है? तो स्वांग या फिर बहुरूपिया कला से संबंध रखते हैं। कौन? जानकीलाल भांड साहब। दूल्हे की बारात निकल जाती है, उसके बाद महिलाएं घर पर बसती है, जिसमें माता होती है, उसकी देवरानी जेठानियाँ होती है और कुछ रिलेटिव्स जो हम महिलाएं जो होती है वो शादी में आई हुई महिलाएं जो होती है वो रहती है। तो वो महिलाएं जो है वो विवाह के बाद एक स्वांग रचती है। वो कौन सा स्वांग होता है दोस्तों? तो उसे टूटिया या फिर ढूंढिया के नाम से जाना जाता है। टूटिया कहते हैं अपने मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। टूटियों काटे जिसमें अपने गाने वाने भी देते हैं लोग, मतलब लोग क्या, औरतें वगैरह होती है, हल्दी वगैरह लगाती है अनशन तरीके से। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित होती है दोस्तों? तो रासलीला जो प्रमुख है वो अपने हैं फुलेरा, जयपुर, असलपुर और हरदोना गुंडा आदि क्षेत्र में जो है वो रासलीला की जाती है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न यदि देखें 60 नंबर का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? तो भरतपुर नाम है, पाटुदा और बिसाऊ जो क्षेत्र है दोस्तों वो रामलीला के क्षेत्र और प्रस्तुतिकरण में जो है वो महत्वपूर्ण झंडा गाड़े हुए हैं। 61वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि सनकादिकाओं की जो लीलाएं हैं उनके प्रमुख अखाड़े राजस्थान में हैं वो कहाँ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गोसुंडा और बस्सी में जो है वो सनकादिकाओं की लीलाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न 62वां नंबर का कि चार बेंत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो चार बेंत जो लोकनाट्य है दोस्तों वो टोंक क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 63वां प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जो दोस्तों संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो चार बेंत का जो लोकनाट्य है वो याद रखिएगा एक संगीत दंगल के रूप में जो है वो खेला जाता है। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का प्रश्न आता है कि चार बेंत का जो लोकनाट्य है उसकी शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन किसके काल में की जाती है? तो करीम खां निहंग के काल में की जाती है। क्या? निहंग निहंग निहंग, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको। चार बेंत लोकनाट्य की शुरुआत टोंक क्षेत्र में होती है। टोंक में अधिक क्या है? मुसलमान है और मुसलमान का एक शासक था फैजुल्ला खां, उसके काल में होती है। लेकिन किसके द्वारा होती है? तो करीम खां निहंग के काल में होती है, इसके द्वारा होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इनके सारी चीज़ें जो है वो हट चुकी है, कोई मामला नहीं है अब, ठीक है ना। हाँ, सब धीरे धीरे सारा हटता जा रहा है। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है दोस्तों? तो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर की नौटंकी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और अपना सेशन खत्म होता है कक्षा 10 का 8वां अध्याय जो थोड़ा लोकनाट्य और लोकनृत्य के बारे में, जो यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में हम सोल्व करेंगे। आपका साथ रहेगा और साथ साथ में रह करके हम इस प्रश्नों को सोल्व करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हम इस सीरीज़ को समाप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए